पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में लोग तफरीह के लिए साहिलों का रुख करते हैं और वहाँ पर जान बचाने के लिए और आवाम की सहूलत के लिए मकामी हुकूमतों और इंतज़ामिया की जानिब से बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाता है और तरक्की याफ्ता ममालिक में साहिल के ख़तरनाक मकामात पर मखसूस निशानात आवेज़ा किए जाते हैं जहाँ ओशन करंट में तब्दील हो या अचानक समंदर की गहराई ज़्यादा हो। यही नहीं बल्कि लाइफ गार्ड्स तैनात किए जाते हैं जो मुस्तैद और चाको चौबंद होते हैं। हमारे यहाँ भी साहिलों पर ख़ास तौर पर गड्डानी के साहिल की बात करें तो लाइफ गार्ड्स नज़र तो आते हैं मगर सहूलतों का फुक़दान है। इसके बावजूद भी वो इंसानी जान को डूबने से बचाने का फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं। मीर तवक्कुल गड्डानी में लाइफ गार्ड्स के इंचार्ज हैं। वो गुज़िश्ता 40 साल से गड्डानी और कराची के मुख्तलिफ साहिलों पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। 40 साल हो गया हम लोग ड्यूटियाँ दे रहे हैं। उसी टाइम पे हम लोग इधर भर्ती किया था, लड़कों को मैंने भर्ती किया। हम लोगों का तनख्वाह था महीने का 3000 रुपया तनख्वाह था। 2008 पे हम लोग कच्चे में थे। 2008 के बाद फिर वो लड़के पक्के हो गए। फिर अभी इनका तनख्वाह 21000 में पहुँच गया। और टाइम भी नहीं मिलता है। बहुत कोशिश किया कि हम लोग ऑक्सीजन भी दो वगैरह, बोर्डे भी दो, स्पीड बोर्ड की भी ज़रूरत होते हैं क्योंकि हम लोग पीछे रेस्ट हाउस में जाते हैं, वहाँ पे बंदे जाते हैं, वहाँ पे कोई लाइफ गार्ड नहीं है, पुलिस का डिप्टी है, वहाँ पे पुलिस भी डिप्टी नहीं करते हैं, वहाँ से बंदे गिर जाते हैं, फिर हमें बुलाते हैं। हमारा इधर 25 साल हो गया था, हमारा तनख्वाह गवर्नमेंट का तनख्वाह सिर्फ 4000 रुपये है। हम ये 4000 सुबह सवेरे आता हूँ, मैं इधर झंडी लगाता हूँ, ये सीटियाँ मारता हूँ, दुनिया को बताता लाल झंडी से आगे नहीं जाओ। कि बेसिकली एक पॉलिसी का हिस्सा होती है कि कितने लोगों पे कितने लाइफ गार्ड होने चाहिए, कितने डिस्टेंस पे कितने लाइफ, क्योंकि हमारे पास इस किस्म की ओशन पॉलिसीज, ओशन इंटरेस्ट चीज़ें नहीं हैं। कोस्टल टूरिज़्म जो है हमारी जीडीपी का एक अच्छा हिस्सा है और हो सकता है, हमारे लोगों की तफरीह का एक अच्छा हिस्सा है और हो सकता है। तो वो जो कोस्टल डेवलपमेंट है विद रेफरेंस टू सेफ्टी वो बेहतर तरीके से हो सकती है। तो मेरे ख्याल में जो गड्डानी के थोड़े से लोग हैं ये उनको मैं सलूट करती हूँ कि कम से कम उनमें इतना इनिशिएटिव और इतना है तो सही कि वो लोगों को किसी भी उस पर जाके बचाने की कोशिश करते हैं और बचाते हैं। आखिर मीर तवक्कुल को लाइफ गार्ड बनने का शौक कैसे हुआ? उसी टाइम पे ये शौक मेरे को यही था कि एक दफ़ा फैमिली वाले आए थे इधर, कम से कम 30 आदमी साथ में डूब गया। उसी दिन मैं खड़ा था, ये आदमी को हम लोग अवाम ने बचा लिया, कुछ बच गया कुछ भर गया। फिर उसी टाइम पे मैंने अपना जान कुर्बानी दिया था, ये लेब गार्ड का नौकरी मैंने लाया, इधर पहुँचाया। फिर आदमी मैंने भर्ती कराया, लड़कों को 6 लड़का भर्ती कराया उसी टाइम पे। मेरा दूसरा शौक यही था कि इनका ज़िंदगी बच जाएगा, अल्लाह हम लोग को लिए रहम करेगा, अल्लाह हम लोग को सहूलत देगा, सब कुछ देगा। या अल्लाह की शान से, अल्लाह के हुक्म से हम लोग सब कुछ अल्लाह ने बराबर कर दिया। क्या वाकई सैर व तफरीह पर आने वाले लोग साहिलों की बढ़ती गहराई या मौजों से नावाकिफ हैं या सिरे से समंदर को जानते ही नहीं? ये नहीं जानते, ये बस आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, इसीलिए तो ये डूब जाते हैं। अगर एक बंदा डूब गया इनका तो सब सारे बच्चे इनके पीछे जाएंगे, इनको बचाएंगे, वो खुद भी डूबने लगते, फिर हमारे लिए मसला हो जाता है, फिर हम लोग पहुंच जाते हैं, निकाल देते हैं उनको। लोग यहाँ से चले जाते हैं कि हमें स्विमिंग आती है, पता चलता है कि उन्हें स्विमिंग नहीं आती होती, उन्होंने कभी गहरे पानी की स्विमिंग की ही नहीं होती। फिर आप ये देखें, आपके 2018 में जो है 12 लोगों की हॉक्स बे पे हादसा हुआ, उससे पहले 2017 में 33 लोग जो हैं वो सी व्यू पे हादसे का शिकार हुए। कितने ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं जिनमें लोग ज़िंदगियों से चले गए। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने सेक्शन 144 के तहत जो कोड ऑफ सिविल कंडक्ट था उसके तहत उन्होंने पाबंदी लगा दी कि 6 माह तक कोई भी स्विमिंग यहाँ पे नहीं होगी। तो उसको भी लोगों ने नेगेटिव लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी ये तो हमें रोक रहे हैं, ये तो इतनी बड़ी तफरीह, वाहिद तफरीह है जी कराची में हमारी समुंदर की, और उससे भी हमें रोका जा रहा है। गैर मोहतात रवैया कहें, लापरवाही कहें या बेएहतियाती, डूबने की एक वजह है। मगर यहाँ हम देखते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जवान लड़के बस आगे से जब मारते, ये छोटे वाला बॉल है, इसका कीमत है 50 रुपया। इसको आगे फेंका जाएगा गहरे पानी में, 10-20 लड़का वो बॉल के पीछे जा रहा है। फिर हम लोग मना करते भाई नहीं जाओ, गुम हो जाए ये बॉल, अपना जान बचाओ। फिर भी बात नहीं मान। लाल वाला झंडे लगे किस लिए? मैंने खुद लगाया, भाई ये झंडा लगा है, खतरा है, आगे नहीं जाना। फिर भी ये झंडे को क्रॉस करते आगे निकलते हैं। उसके मुंह में मौत सवार है, ठीक है, उसके सामने जाए वो डायरेक्ट हमें वार करेंगे गले को, फिर हम बड़े कोशिश करेंगे उसके पीछे से वार कर देंगे।
पीछे से वार करके मुश्किल से जान की बाजी लगा के उसको बाहर निकाल दें। पानी ज़िंदगी है, अगर पानी ना मिले तो इंसान मर जाता है, मगर यहाँ पर लोग पानी में मर रहे हैं। मगरबी ममालिक में तालीमी इदारों और कम्युनिटी की सतह पर स्विमिंग पूल दस्तयाब हैं, जहां छोटी उम्र के बच्चों को तैराकी की बुनियादी तरबियत दी जाती है। मगर हमारे यहाँ गली महलों या ग्राउंड में बने तालीमी इदारों में स्विमिंग पूल्स की गुंजाइश कहाँ, और फिर पानी की अदम दस्तयाबी भी एक बहुत बड़ा मसला है। जब आपके पास क्रिकेट ग्राउंड्स ही नहीं है, आपके पास रोड पे खेलने की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो स्विमिंग पूल्स तो बहुत दूर की बात हो जाती है। अभी रिसेंटली मैं गई थी अब्दुर्रहमान कोट पे, 4 साल से लेके 10-12 साल तक का बच्चा था वो, और जिस तरह वो समंदर से एंजॉय कर रहे थे, और उनके पास ना कोई सेफ्टी गैजेट्स थे, ना उनके पास कोई इक्विपमेंट थे। एक को कहीं वो टूटा गार्बेज में से एक बोर्ड मिल गया, तो वो उसके साथ वो स्विमिंग कर रहा था, और स्पोर्ट्स जैसे करते हैं। अच्छा, दूसरा वाला जो था उसने सोचा कि इसको तो स्विमिंग बोर्ड मिल गया, मुझे चाहिए, वो कहीं से टूटा हुआ कोई रैक ले आया और उसको बोर्ड बना लिया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये इतने छोटे छोटे बच्चे समंदर में जा रहे हैं, ये डरते नहीं है? कहने लगे जो बड़े वाले ना, ये बड़े समझदार हैं, आगे निकलते पकड़ के ले आते हैं। छोटे बच्चों में सबसे पहले तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। यहाँ कराची में स्पेशली बच्चों का कद नहीं है। अगर आप स्विमिंग कराएंगे तो बच्चों का कद आम जिंदगी से कम 4 से 5 इंच बढ़ जाता है, अगर वो 3 साल स्विमिंग कर लें तो। अगर आप बच्चों को स्विमिंग कराते रहें तो उनका खाना पीना और दूसरा मोबाइल एक्टिविटीज़ से भी बच्चा बाहर निकल आता है, और वो अपनी स्पोर्ट्स की तरफ चला जाता है, और उसकी अपनी एक ज़िंदगी और अपनी एक जिस्म की जो शेप है वो एक तंदुरुस्त इंसान की हो जाती है। कुछ हादसात होते हैं जो अल्लाह की तरफ से होते हैं, जिसमें खुदा न खास्ता किसी की जान चली जाती है, ठीक है, लेकिन हमें अपनी तरफ से सेफ साइड पूरी करनी चाहिए। और पेरेंट्स को दे मस्ट मेक देयर किड्स लर्न स्विमिंग, स्पेसिफिकली लिविंग इन दिस सिटी। जब वो इस शहर में रह रहे हैं और सी साइड को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर अपने बच्चों में ये स्विमिंग की आदत पैदा करें। एक उनकी हेल्थ अच्छी होगी, फिजिकल एक्टिविटी होगी, और थर्डली ये कि आपको रिस्क फैक्टर कम लगेगा। आपको तैराकी नहीं आती और ये तुंदो तेज लहरें या मौजें किसी की दोस्त नहीं। आप लाइफ गार्ड्स के मशवरों पर अमल करके अपनी और अपने अहले खाना की जान बचा सकते हैं, मगर कितने लोग हैं जो इनकी बात पर कान धरते हों। अम्मा जी मेरा बात नहीं मांगता है, बात करता है समझता तुम्हारा बाप का, तू मेरा मना करता है, मर जाता मैं मर जाता, तुमको क्या तकलीफ है? अरे तकलीफ नहीं है, सरकार मेरा पूछता है ना, सरकार हमारा पूछता है, वहाँ पूछता है, एक बात नहीं मांगता है। पूरा सरकार के कानून है, अब 2 दफा 3 दफा इसको इतला दे दो, वो तुम्हारा बात नहीं मांगता, वो मर जाएगा और जिम्मेदार खुद वही है। मॉनसून सीजन में लाइफ गार्ड्स की जरूरत दुगनी हो जाती है। साहिलों पर आने वाले सालाना 80 लाख से ज्यादा अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिर कितने लाइफ गार्ड्स मौजूद हैं? तकरीबन 30,000 के बराबर बंदे आते हैं, लेकिन हम लोग होते हैं 10। अभी इसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर पुलिस हमारे साथ मौजूद हो तो सब कुछ कर सकते हैं। और दूसरे यहाँ मसले है कि यहाँ गाड़ियाँ आती हैं, हमें तंग करती हैं, यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, बच्चे भी इनके नीचे आते हैं। 2-3 दफ़ा ऐसा हादसा भी हुआ है यहाँ पे। ये गवर्नमेंट का काम है, ये कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का काम है कि जो मोस्ट जो कहते हैं ना पॉपुलर बीचेस हैं, जहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं, उनको लाइफ गार्ड वहाँ पे तैनात किए जाएं। और उसकी एक बाकायदा स्टैटिस्टिकल एक रिक्वायरमेंट है कि कितने विजिटर्स होंगे और कितने लोगों के लिए एक कितने लाइफ गार्ड होंगे। ऑब्वियसली हर एक के लिए तो एक गार्ड नहीं हो सकता ना, तो उसकी एक स्टैटिस्टिकल एक बाकायदा कैलकुलेशन है, एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है। दुनिया ने हर चीज़ की कैलकुलेशन करके रखी है, तो वो उठाएं और देखें कि कितने लोगों पे कितने लाइफ गार्ड हैं, उनकी क्या ट्रेनिंग है, लोगों की वहाँ पे क्या अवेयरनेस होगी। मीर तवक्कुल की जिंदगी ने इस साहिल पर कई वाक़यात देखे। बहुत हम लोगों ने बचाया, बहुत लाशें निकाला, अभी गिनती नहीं होता है हम लोगों के पास। हम लोगों के पास अखबारों का टुकड़ा नहीं रखे हुए हैं, तो रखे थे पहले हम लोगों अफसरों को दिया। खाली इधर नहीं किया हम लोग, दारू होटल सैलाब था, उधर भी लाशें हम लोगों ने निकाला। हमको पे उधर आदमी डूबा था, उधर भी हम मेरे लड़कों को लेके गया, वो लाशें भी पानी के अंदर निकाल करके उनके हाथ पे, वारिसों के हाथ पे दिया था, समझा नहीं। उत्तल पे सैलाब हुआ था, उधर भी लड़कों को लेके गया था, दिन रात को उधर फौर था, बिल्कुल उधर अमन किया, सबको अल्लाह ने बचाया। सबसे मुश्किल स्विमिंग खड़े पानी में, इसमें स्विमिंग पूल में है। दफ़ा 144 लगाएं या दफ़ा कोई भी लगाएं, बात यह है कि उन दफ़ाओं का फ़ायदा जब है जब हम अपने ऊपर दफ़ा लगाएं। इनके माँ बाप बहनें लाश निकाल करके देगा, जिंदा निकाल, वो दुआ करते, वो मेरे लिए काफ़ी है।
अगस्त 2014 में क्लिफ्टन के साहिल पर 40 अफराद के डूबने का एक बड़ा वाकया सामने आया और साथ ही सऊदी डिप्टी कौंसल जनरल के बेटे समेत 3 अफराद के डूबकर जाँ बहक होने की भी तस्दीक हो गई। जुलाई का 5 तारीख को पहाड़ के पीछे लाश पहाड़ के नीचे था। मैंने बोला अल्लाह के पास दुआ मांगो कि लाश बाहर निकले, मैं देखो हालत कैसा है। ये लोग ने दुआ किया तो दुआ मुस्तजा हो गया, लाश को बाहर निकाला, मैंने जब मारा। उधर से मैंने इसको उठा करके इसका पूरा ही छबड़ा ही गया था, इधर से घुमाया, इधर लाके उनको वारसू के हाथ में दे दिया। एक बच्चा डूबा हुआ था, तकरीबन उसका 10 साल उम्र था। यहाँ से लॉन्च को बुलाया, लॉन्च के बाद पौने घंटे में वो पानी में थे बच्चे के साथ तैर के। बच्चे को पकड़ा, लाइफ जैकेट बच्चों को दिया, यहाँ से लॉन्च के अंदर गया था, ऊपर से फिर बच्चे को पकड़ के यहाँ पे आया, उतार दिया। बच्चों की एक बड़ी तादाद जो है इस तरह से फिर रही होती है, हमें नहीं पता होता कि उनके पेरेंट्स कहाँ हैं, पेरेंट्स करीब करीब नज़र भी नहीं आ रहे होते। तो ये तमाम चीज़ें जब रवैयों में इस तरह से तफरका लाएंगी, तजाद लाएंगी, जब पेरेंट्स के रवैये में तजाद होगा तो बच्चों में भी आएगा। साहिल समंदर पर लोगों की जानें बचाने पर मामूर लाइफ गार्ड्स की अपनी लाइफ या जिंदगी में सहूलियात की दस्तयाबी का मतलब ये होगा कि हम इंसानी जानों की हिफाजत के मामले में संजीदा हैं। बहरहाल ये वो तबका है जो जज्बा इंसानी के तहत अल्लाह की रजा के लिए हम और आपको तूफानी मौजों और लहरों से बचाने का एक फरीजा अंजाम देते हैं। जी हाँ, ये मुख्तलिफ हैं, ये हम और आपसे बहुत मुख्तलिफ हैं। अफसर हम लोगों के साथ तावन नहीं करते हैं, खाली हम लोगों को रगड़े में लाया के काम करें, तो ये नहीं पुरुष हम लोगों के साथ तावन करता है। ऐसे लड़के अभी मेरे को भर्ती करके दे दिया, उनको तैरना नहीं आता है, वो अपना जान बचा नहीं सकते हैं, तो वो अपना जान बचा नहीं सकते, फिर आदमी को कैसा वो बचाएगा। 5 बजे हम लोग ड्यूटी बंद होता है, सुबह हम लोग 9 बजे आते हैं, 5 बजे बंद होता है, हम लोग 8 बजे तक इधर ड्यूटियाँ दे रहे हैं। या सारे आदमी बाहर निकलेगा, फिर हम लोग घर पे जाएगा, पहले एक बंदा इधर है, हम लोग खड़े हैं। इंसान की तरह साहिल भी मिजाज रखते हैं। मानसून के मौसम में साहिल बहुत खतरनाक हो जाता है। फितरत की इस ताकत से लड़ना बेकार है, एहतियात बेहतर है। मौत को गले लगाने की कोशिश हरगिज न करें। समंदर से इंसान का रिश्ता जिस दिन से ये दुनिया बनी है तब से है, और ये कनेक्टिंग मास है। ये कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, ये लैंड मासेस को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। हमने हवा में उड़ना तो बाद में शुरू किया ना, हमने सबसे पहले तैरना शुरू किया। चलने के बाद जो दूसरा काम किया वो तैरना शुरू किया हमने जहाज़ों में उड़ना, और अब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, वो बहुत रीसेंट है। लेकिन पुराने ज़माने में अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने दुनिया फतह की या दुनिया ट्रैवल किया, नॉट फतह की, ट्रैवल किया, वो समंदरों के ज़रिए किया। डूबने वाले और उनके रिश्तेदार फौरी तौर पर इमदाद के लिए लाइफ गार्ड्स की तरफ देखते हैं। लाइफ गार्ड्स में जज्बा मौजूद है, मगर माली तौर पर वो मुस्तहकम नहीं। एक पसमानदा मकामी लाइफ गार्ड क्या करे कि उनके पास तो कोई सहूलत ही नहीं। इधर फैमिली वाले आते हैं, उनको हम समझाते, शुरू से आते हैं, उसको समझाते हैं कि हम लोगों को पता है कि इस तरफ एरिया खराब है। ये फैमिली को समझाते हैं कि इस एरिया पे नहीं जाओ, क्योंकि ये पानी अभी तेज़ हो रहा है, पानी बढ़ रहा है, पीछे से डीप बन जाएगा, इस साइड में डीप हो जाए, तो आप ऐसा करो कि इस साइड में हो जाओ। कुछ फैमिली होते हैं समझ जाते हैं, कुछ है ना समझे तो ये पता नहीं कैसे बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन है ये। अजीब बात है कि हमारे यहाँ स्विमिंग कल्चर को सामान्य तय्युश में शुमार किया जाता है। कम से कम साहिल समंदर पर ही जमीन के एक हिस्से को स्विमिंग पूल में तब्दील किया जा सकता है। तो हमारे रवैये थोड़े बहुत मोहतात नहीं, लेकिन जान बचाने के मामले में उम्मीद अफजा तो हो सकते हैं। सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी लहरें आती हैं तो 15 से 20 सेकंड की हम बच्चे को ब्रीदिंग सिखाते हैं कि पानी के अंदर जाए और बाहर निकले। जब वो ये काम कर लेता है तो बड़ी बड़ी लहरों के अंदर वो अपने सांस को रोक लेता है। जैसे ही वो लहर से ऊपर आता है अपना सांस वापस बहाल कर लेता है। तो मैक्सिमम जो जून जुलाई की लहरें भी समंदर की आएँ तो हमारा जो स्विमर खड़े पानी का वो बनिस्बत समंदर और लेक वाले पानी में आसानी से स्विमिंग करता है। सबसे मुश्किल स्विमिंग खड़े पानी में इसमें स्विमिंग पूल में है। आपने नहर में करनी है या किसी समंदर में करनी है तो वो आसान है, क्योंकि लहरों के ऊपर तैरना है बच्चे ने। जुलाई में ये 15 से 20 फुट भी ऊपर जाती हैं, लेकिन जिसको स्विमिंग आती है वो अपने आप को थोड़ा सा अपनी सांस को रोक लेता है। जैसे ही उसको मौका मिलता है वो मुंह निकाल के मुंह से सांस लेता है। स्विमिंग में ये होता है कि आम जिंदगी में हम नाक से सांस लेते हैं, लेकिन स्विमिंग में हम मुंह से सांस लेते हैं। जब जैसे ही मुंह बाहर आएगा वो अपना सांस लेगा, जैसे ही लहर ऊंची होगी वो पानी के अंदर होगा तो वो दोबारा वो अपने आप को सेव कर लेगा। अगर हम वाटर स्पोर्ट्स पे हम इन्वेस्ट करना चाहें तो दे आर द बेस्ट एसेट फॉर अस।
आप कोस्टल कम्युनिटी के बच्चे लें, उनको थोड़ी सी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दें एंड वो बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं पाकिस्तान की वाटर स्पोर्ट्स में। उनको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत, सिर्फ उनको एक फॉर्मल ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है जो हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है। बाकी की दुनिया में भी मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है, लेकिन उनके यहाँ स्कूलों में मैंडेटरी है कि बच्चे स्पोर्ट्स खेलेंगे। हमारे यहाँ वो मैंडेटरी सब्जेक्ट निकल गया है। इतनी बड़ी आबादी है, हैदराबाद से लोग आते हैं, नवाब शाह, सखर, इस तरह के तमाम लोग ईदों पे आते हैं, त्योहारों पे अपनी फैमिलीज़ को लेके। तो उनके बच्चे ये अगर सीख लें स्विमिंग, उन्हें पहले से आती हो, तो हादसात की रेशो कम हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अवेयरनेस वालिदैन में भी होनी चाहिए, उनको खुद भी ये चीज़ आनी चाहिए। अगर मुझे क्रिकेट आती होगी या मुझे स्विमिंग आती होगी तो मैं अपने बच्चों को भी कहूँगी ये एक फिजिकल एक्टिविटी है, इससे उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी। सेकेंडली हमारे रिस्क चांसेस कम होंगे। क्या वाकई दफा 144 का नफाज कारामद है या नहीं? दफ़ा 144 लगाएं या दफ़ा कोई भी लगाएं, बात यह है कि उन दफ़ाओं का फ़ायदा जब है जब हम अपने ऊपर दफ़ा लगाएं। मतलब ये गवर्नमेंट को दफ़ा लगाने का फ़ायदा कोई नहीं है। आप 10 दफ़ा लगा दें, अब सारा वक्त तो वहाँ पुलिस वाले नहीं खड़े कि जी आप क्या करो, डिस्पर्स करो। आप अपने ऊपर खुद लगाएं, अपने बिहेवियर्स को खुद एवेल्यूएट करें, अपने ऊपर खुद एक दफ़ा 144 लगा के जाइए कि हमें ये नहीं करना है। क्यों कोई दूसरा आपको बताए कि आपके सेफ्टी रिजिम्स क्या हैं? यहाँ पे पिछले 20 सालों में कई 100 इंसिडेंट्स हुए हैं। अगर आप देखें, कभी 50 डूबे, कभी 33, कभी 12, कभी 110 तक भी फिगर गया है। मतलब ये मामलात इस तरह से चलते रहे हैं और लोगों ने वहाँ पे जाना बंद नहीं किया। हुकूमत ने बैन लगाया, हुकूमत ने वहाँ पे बोर्ड्स भी खड़े कर दिए कि यहाँ पे इन दिनों में नहीं हो सकता। यहाँ तक कि पब्लिक कैंपेन्स चलने लगे कि समंदर में जो है पानी का इस तरह से चल रहा है तो अब आप लोग मत जाएं। कहा जाता है कि कराची के साहिलों पर तफरीह के लिए जाने वालों की हिफाजत के लिए 2001 में हॉक्स बे के साहिल पर इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर कायम किया गया था और उस वक्त वहां 46 लाइफ गार्ड्स मौजूद थे जो मुबारक विलेज, सुनहरा विलेज, कैप माउंटेन, नीलम पॉइंट, पैराडाइज पॉइंट, सैंडस्प्रेड, गोल्डन पॉइंट, हॉक्स बे और टर्टल बीच पर फराइज सरंजाम दे रहे थे। 64 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी, चाहे वो कॉन्टोमेंट क्लिफ्टन हो, कॉन्टोमेंट कोरिंगी क्रीक, कॉन्टोमेंट मनोड़ा हो, केपीटी पोर्ट, पोर्ट कासिम या इब्राहिम हैदरी, फिश हार्बर का इलाका, कहीं कोई लाइफ गार्ड्स तैनात नहीं। मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ कि भाई लड़का ऐसा भर्ती करो कि उसको तैरना आ जाए, उसका ट्रेनिंग हो जाए। तीसरा यही है कि हम लोगों को स्पीड बोट दो कि अचानक रेस्ट हाउस से आदमी गया तो हम लोग स्पीड बोट इधर लेगा, उसी टेप पे 5 मिनट में पहुँच सकेगा। स्पीड बोट अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। गाड़ी हम लोगों को नहीं दिया कि हम लोग सवार हो जाए उधर पहुँचे। लड़के का दूसरा हम लोग गाड़ी लेगा किराए के ऊपर उधर जाएगा, फिर इधर से स्पीड बोट हम दूसरे का उसको 5,000 10,000 देगा, वो लास्ट के पीछे जाएगा, मिला तो मिला, नहीं मिला तो उसको किराया देना है। वो किराया पैसा ज़बरदस्ती अब तो उससे मैं लेता हूँ, उसको देता हूँ। इनके माँ बाप बहनें लाश निकाल करके देगा, जिंदा निकाल, वो दुआ करते, वो मेरे लिए काफ़ी है। मीर तवक्कुल और उनके साथी अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानों की खिदमत कर रहे हैं कि डूबते के लिए तिनके का नहीं बल्कि एक कश्ती के तौर पर वो सहारा बन रहे हैं। कहानी थी अज़मत, जानिसारी और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत की।